स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। इंफाल में बीजेपी सरकार पर गरजे राहुल गांधी, बोले देश में हो रहा है भारी अन्याय। एक और बड़ी अपडेट, बिहार में सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट से आरजेडी जेडीयू कांग्रेस परेशान, जीतन राम मांझी ने कसा तंज। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। कांग्रेस ने लगाई 2004 वाली उम्मीद, जयराम रमेश बोले टाइगर जिंदा है, इतिहास दोहराएगा। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। इंफाल में बीजेपी सरकार पर गरजे राहुल गांधी, बोले देश में हो रहा है भारी अन्याय। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की, जिसके जरिए पार्टी का प्रयास होगा कि लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों को विमर्श को केंद्र बिंदु में लाया जाए। बता दें कि राहुल गांधी ने कहा है कि देशवासी भारी अन्याय का सामना कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस यात्रा को हरी झंडी दिखाई। मार्च के तीसरा सप्ताह में मुंबई में यात्रा का समापन होगा। इंफाल के बैथल से बस के जरिए यात्रा शुरू करने से पहले राहुल गांधी ने कहा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली जा रही है क्योंकि देशवासी भारी अन्याय का सामना कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी का लक्ष्य एक ऐसे भविष्य का दृष्टिकोण पेश करना है जो सद्भावना, समान भागीदारी और भाईचारे से भरा हो। बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने यात्रा शुरू करने से पहले खोंगजोम युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। राहुल गांधी ने कहा है कि 2004 से राजनीति में हूं, पहली बार हिंदुस्तान को एक प्रदेश गया हूं जहां पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। जिसे आप मणिपुर कहते थे वो अब रहा ही नहीं है। उन्होंने दावा किया है कि देश के प्रधानमंत्री आज तक यहां लोगों के आंसू पूंछने, हाथ पकड़ने नहीं आए। शायद भाजपा आरएसएस के लिए मणिपुर देश का हिस्सा नहीं है। कांग्रेस की यात्रा शुरू करने के लिए राज्य का चुनाव किए जाने का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सवाल उठा था कि यात्रा शुरू कहां से होनी चाहिए। मैंने साफ कहा है कि ये यात्रा मणिपुर से ही शुरू होनी चाहिए। उन्होंने दावा किया है कि मणिपुर में जो हुआ वो भाजपा आरएसएस की नफरत की राजनीति का प्रतीक है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में तानाशाही चलाई जा रही है और भाजपा लोकतंत्र को खत्म करने में जुटी है। राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा को हरी झंडी दिखाने से पहले उन्होंने ये दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर वोट मांगने तो आए थे, लेकिन राज्य के लोग जब हिंसा के कारण मुश्किल में आए तो वो नजर नहीं आए। उनका कहना था कि राहुल गांधी ने न्याय यात्रा के जरिए ऊंची उड़ान का हौसला बनाया है। खड़गे ने कहा है कि राहुल गांधी 4 सिद्धांतों न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के लिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने इस यात्रा के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया को अपने सहयोगी दलों के नेताओं को भी आमंत्रित किया है और उसे उम्मीद है कि विभिन्न राज्यों में इस गठबंधन से जुड़े दलों के प्रमुख नेता यात्रा का हिस्सा बनेंगे। चलिए अगली खबर। कांग्रेस ने लगाई 2004 वाली उम्मीद, जयराम रमेश बोले टाइगर जिंदा है, इतिहास दोहराएगा विपक्ष। दरअसल दोस्तों, बीजेपी हो या कांग्रेस, हर जगह नए साल में क्या होगा इसके सपने बुने जा रहे हैं। बता दें कि सपनों को पूरा करने के लिए नेताजी लोग मेहनत भी कर रहे हैं। बता दें कि इसी सिलसिले में कांग्रेस के नेताओं को 2004 के 14वीं लोकसभा चुनाव के नतीजे याद आ रहे हैं क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का इंडिया शाइनिंग नारा फेल हो गया था। शाइनिंग इंडिया के गुब्बारों में भरी हवा निकल गई थी तो कांग्रेस सत्ता में लौट आई थी। बता दें कांग्रेस की जीत बीजेपी के लिए झटका थी क्योंकि 1999 में जीत के बाद पहली बार वो केंद्र में 5 साल सरकार चलाने में सफल रही थी। अब एक और पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी केंद्र की सत्ता में हैट्रिक लगाने की तैयारी में है तो कांग्रेस के नेता पुराने दौर को याद करते हुए किसी चमत्कार के होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। बता दें कि कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के दावे को खारिज करते हुए कहा है कि टाइगर जिंदा है और विपक्षी गठबंधन इंडिया नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस यानी 2004 का वो इतिहास इस बार दोहराएगा जब भारत उदय अभियान के बावजूद बीजेपी को पराजित किया था। बता दें रमेश ने हाल ही में पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि मजबूत कांग्रेस से ही मजबूत विपक्ष बन सकता है और भारत जोड़ो न्याय यात्रा कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए निकाली जा रही है। उन्होंने कहा है कि एक तरफ यात्रा निकाली जा रही है और दूसरी तरफ चुनाव की तैयारियां जारी हैं तथा चुनाव शुरू होने से पहले ये यात्रा संपन्न भी हो जाएगी। इस साल होने वाली लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार चुनाव जीतने को बीजेपी के दावे को संबंध में सवाल किए
जाने पर रमेश ने कहा है कि वो बीजेपी को ये बताना चाहते हैं कि टाइगर अभी जिंदा है।